कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हेलो सुधा जी, आप लाइन पे हैं? हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। हेलो जी जी, आ रही है आवाज बेटा? हाँ जी, आपकी आवाज आ गई है। हमारी प्यारी सी लाडली बेटी, हमारी जान और मसीहा, आप दोनों को हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि जन्नत से हुई की परी उतर कर आई हो। आप हमेशा खुश रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया। समझे जी। आपके निकाय में सर आज लाइट नहीं थी, बिजली कड़की, उसके से ट्रांसफार्मर फूक गया। बहुत दुख हुआ, आपकी गजल नहीं सुन पाई, दोनों उसमें आपसे जोड़ नहीं पाई। हालांकि फोन से बात कर सकती थी, लेकिन जब तक आपको सामने नहीं देखती ना तो बोलने में मजा नहीं आता। इंशाल्लाह अब लाइट आई है, खुदा का शुक्र है कि आपसे बात हो पा रही है। लेकिन आपकी गजल मिस करी हमने, कल भी की और आज भी की, दोनों दिन की। शगुफ्ता ने आपको बहुत याद किया। हाँ सर, लाइट ही नहीं थी, क्या करती मैं, बहुत मजबूरी रही, मुझे बहुत दुख हुआ। शगुफ्ता कल 11 बजे लाइव आई नहीं थी और आज आई तो हम बात नहीं कर पाए। सर मेरा कल सवाल था, वो अधूरा रह गया था। अगर आप इजाजत दें तो, या मैं कहूँ या आप, 2 शेर सुना दीजिए गजल के। एक तो तीसरे वाला। अच्छा, अरे मसले शेको ब्राह्मण के भी कुछ कम तो नहीं, और हम जैसों को असनाम की तकलीफें हैं। वाह। उस हवेली में भी पोशीदा है गमतूर बहुत, उस दरीचे की भी बाम की तकलीफें हैं। सर मेरा सवाल है, बस 2 ही सुनाए हैं सर, पता नहीं हिंदी चैनल पे कोई पसंद करता है नहीं करता। इच्छा थी कि मैं सारा पढ़ूं। सर मेरा कल सवाल था, वो अधूरा रह गया था। मेरे को शैलजा से भी शिकायत है और शुभक्ता से भी। शुभक्ता तो सारी बात मेरे पर डाल देती कि मेरा कसूर है, लेकिन मेरा जवाब पूरा देता ही नहीं। सर मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा पूछिए मैम, आज हम याद रखेंगे। कल बस एक ही पूछूंगी, 2 नहीं पूछूंगी, इसलिए कल का अधूरा था जी कि मेरी प्यारी सी दोस्त है, उनकी जो बेटी है 48 ओल्ड है। हाँ। उनको पसीना बहुत आता है, सर्दी में भी वो पंखा चलाकर सोती हैं। ठीक है। ये इनको मीनोपॉज के बाद जो है ना स्टार्ट हुआ है ऐसा। सर्वाइकल है, थायराइड है, पूरी बॉडी में पेन है। वो तो सर मैंने आपकी सारी दवाइयां उनको बता दी, सर्वाइकल की 3 एक्सरसाइज भी, थायराइड वाला नुस्खा भी, और पूरी बॉडी में पेन है उनको, थाइस वगैरह में भी, उसके लिए सियागोन। पहले वो बहुत हेल्दी थी, अब उन्होंने वेट लॉस भी किया है, पैदल भी चलती हैं। अब ये बताइए कि उन्हें पसीना क्यों आता है, और उसके लिए जैतूने नमक मीठे सोडे के साथ दें या कुछ और, कैसे दूं, रहनुमाई कीजिएगा। ठीक है। अर्ज है आपकी नजर। कुदरत के करिश्मों की अगर रात ना होती तो ख्वाबों में भी तुमसे मुलाकात ना होती। वाह। यूं तो दिल की गहराइयों में चाहते हैं तुम्हें, लेकिन क्या करूं, कभी तुमसे मुलाकात नहीं होती। वाह। जी। पहले तो ये कि ये शिकायत करती हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और हम जैसे लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती है। हिंदी में ये कहते हैं ना। जी जी। तो जब आपके मंत्र के दायरे में हम आ जाते हैं, तो मैं हूँ या शगुफ्ता हो या ये शैलजा हो, फिर हमें याद कैसे रहेगा कि आपने क्या सवाल किया था। बहरहाल आप जुड़ गई, हम याद कर रहे थे, मैं और शगुफ्ता आपको। शगुफ्ता थोड़ी अलील है, बीमार है, और मैं भी कुछ ज़्यादा सेहतमंद नहीं हूँ। देखिए, आप तो सारे नुस्खे जानती हैं,
उस बच्ची के लिए आपने जो नुस्खा बताया है, एक्सरसाइज भी बताई होगी, और वो वेट भी उनका कम होने लगा, समझ लीजिए कि उनको फ़ायदा शुरू हो गया। और ये नमक जैतून किसी सूरत में अगर वो ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर नमक जैतून और खाने का सोडा 1-2 बार लिया करें। इससे उनके दूसरे रोगों के साथ पसीने आने का रोग भी जाता रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाला से नवनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद नवनीत जी, स्वागत है आपका। मैम मेरे 3 सवाल हैं। पूछिए। पहला तो ये जो मेरा बेटा है ना, हाँ। वो अब नेक्स्ट मंथ 9 साल का हो जाएगा मैम। ठीक है। तो उसके तो सूड़े हैं ना, हाँ। पहले तो ठीक थे, अब नीले पड़ने शुरू हो गए हैं। पीले पड़ने लगे हैं? पीले नहीं मैम, थे ब्लू कलर। नीले नीले पड़ने लगे हैं? जी जी। ठीक है। कितने साल का बताया? 9 साल अभी के अगले 9 साल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मेरी सिस्टर जो है उसके लिए ना, हमने जो हकीम ने दवाई बताई थी मोटापे के लिए, ये धनिया 300 ग्राम और जीरा 300 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और उसमें कलौंजी का नमक मिलाना था 150 ग्राम। तो उसमें ये पूछना था कि इसमें मेथी मिला सकते हैं? मेथी मिला सकते हैं? जी ठीक है। और तीसरा ये है कि जो मेरी सास है ना, तो उनके ना गर्दन के नीचे जो हड्डियां होती है ना मैम, जैसे साइड, तो यहाँ पे ना हड्डियों के पास ही एक गिल्टी हुई है। उसमें दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अपने आप में गिल्टी ना बढ़ती जा रही है मैम। ठीक है। ऐसे हो रहा है ना, हड्डी बढ़ती हो। ठीक है जी। अच्छा देखिए, बच्चे को आप किसी डॉक्टर को फौरी तौर पर दिखा लें, और वो कुछ जांचें आपके लिए लिखेंगे, वो टेस्ट करा लें। इतनी कम उम्र में मसूड़ों का नीला पड़ना अच्छा नहीं है। ये भी हो सकता है कि उनको मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई हो, आयरन की कमी हो गई हो, और फौरी तौर पर आप जांच करा लें। और अभी उनके लिए कोई नुस्खा नहीं है सिवाय इसके कि आप 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के दिन में 1 बार पिलाएं और जांच के लिए कोशिश करें। और जब उनकी रिपोर्ट आ जाए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। क्या सवाल? मोटापा जो बढ़ रहा है उसके लिए जो नुस्खा है उसमें मेथी मिला सकते हैं? हाँ, यकीनन उसमें मेथी कम से कम 100 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, गर्दन के पास गिल्टी बढ़ रही है। हाँ, 1 चुटकी खाने का सोडा और 2 चम्मच जैतून का सिरका पानी में मिलाएं और रात को सोते वक्त बच्चे को पिला दिया करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम जी। जय हिंद सुनीता जी, स्वागत है आपका। जी सर, ये आजकल लोग मैडम सर ये जो डाई लगाते हैं तो काफी लोग परेशान हैं। तो ये जो डाई लगाते हैं कोई घरेलू उपाय हमें बताएं सर, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हकीम की डाई वगैरह लगाते हैं सिर पे। हाँ जी हकीम जी, नमस्कार हकीम जी। जी जी, डाई के बारे में बात कर रही हैं? जी जी जी, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जैसे छोटे छोटे बच्चे आज सिर पर डाई लगाते हैं और बाल वाइट हो गए हैं और उनके बाल जैसे झड़ रहे हैं। जी, एक तो मेरा ये सवाल है, इसका कोई घरेलू उपाय बताएं सर। ठीक और है। दूसरा सवाल ये है सर, जो
तिल का तेल होता है सर, क्या हम किसी मौसम में यूज कर सकते हैं खाने में सर? तिल का तेल काय में यूज करना है? और तीसरा सवाल है मैडम कि खान में हम सरसों का तेल डाल सकते हैं मैडम? सुनीता जी, तिल का तेल आपको किस चीज में इस्तेमाल करना है? खाने में हम सोचते भी खाने में सर्दियों में जैसे मैडम। अच्छा, हम खाने में डाल सकते हैं मैडम? ठीक है। और एक और सवाल है मैडम कि कोई मसाज जैसे हम करते हैं सर सर्दियों में, तो कोई मसाज का तेल हमको अच्छा सा बताएं जिससे हम शरीर में मसाज वगैरह कर सके मैडम। और एक और सवाल है मैडम, जैसे बाल दो मुंह हो जाते हैं आजकल और बालों में काफी डैंड्रफ, सिकरी वगैरह, छोटे छोटे बच्चे, ये मेरा दूसरों की तरफ से भी सवाल है मैडम। ठीक है, सारे लोग हमको भी फायदा होगा मैडम। ठीक है सुनीता जी, जवाब सुनिए जी। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए हैं सुनीता जी ने। डाई से ताल्लुक का सवाल जो है वो भी बड़ा अहम है। अच्छा देखिए, बच्चों को वाकई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन वो कभी एक महीने में ऐसा करते हैं आज के बच्चे कि वो डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन ये जो रोज़ाना ये शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों के बालों को वो देता है। तो ये ख्याल रखें, डाई अगर कभी कभी करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोज़ाना शैम्पू इस्तेमाल करना ख़तरनाक है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भी। एक तो ये बात हो गई। और मैंने बताया ही था कि एक घरेलू शैम्पू भी बना सकते हैं आप। मुश्किल बहुत है, अब मुश्किल के चक्कर में लोग बने बनाई चीज़ें ले लेते हैं। और आंवला, रीठा, शिकाकाई और हरड़, बहेड़ा, ये सब 100-100 ग्राम लीजिए और इनको पिसवा दीजिए। और एक इसमें अपनी ज़रूरत की मेहंदी भी मिला दीजिए 100 ग्राम के करीब। 100-100 ग्राम अगर बनाते हैं तो ये एक अच्छा नुस्खा है। और फिर अपनी ज़रूरत की मेहंदी 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी पानी में भिगो दें। और जो बर्तन हो वो कच्चा लोहा हो, जिसके अक्सर तवे आते हैं, उसमें भिगो दें। चाहें तो इसमें चाय की पत्ती भी मिला दें, तो एक अच्छा कलर आता है, बहुत शानदार कलर। इससे धोने से हमारे बाल ग्रोथ करते हैं अच्छी। और कभी आप इसे धोएंगे इससे तो आपको एक अजीब ही खुशी होगी कि एक अजीब खुशबू आपके बालों से आती है और एक अजीब चमक है। और आप देखेंगे कि शैम्पू के मुकाबले के बाल घनेरे और बिखरे हुए और फूले हुए जो पसंद करते हैं बच्चे, ये भी एक नुस्खा है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते ये। तो इसके शैम्पू भी हम लोग बनाते हैं, वो इस्तेमाल करें जो केमिकल जिनमें कम इस्तेमाल होता हो, तब बालों को फ़ायदा होता है। 2 मुँहे बाल और डैंड्रफ? हाँ, ये 2 मुँहे बाल जिन शैम्पू या साबुनों में ज़्यादा सोडा कास्टिक इस्तेमाल होता है। देखिए, सोडा कास्टिक एक बर्तन या कपड़े धोने का मटेरियल है। एक सोडा है जो बहुत तेज़ होता है और वो इसे सोडा कास्टिक कहते हैं। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर अपने साबुन में ये भी डाल देते हैं, तो इससे बहुत नुकसान होता है। आपने देखा होगा चटे उखड़ जाती है, यहाँ पर एकदम खाल पलट जाती है, तो ये सब उसी का देन होता है। तो सोडा कास्टिक जिसमें इस्तेमाल नहीं हो वो शैम्पू और साबुन इस्तेमाल करें, तब फ़ायदा होता है। और यही सोडा कास्टिक जब हमारे बालों को लगता है तो बालों को बीच में से फाड़ देता है, बालों के कोने को, इसलिए 2 मुँहे बाल हो जाते हैं। डंड्रफ अगर है तो हमें जो घर में तेल वगैरह घी निकाल लेती हैं महिलाएं,
वो घी रात में अपने मालिश करें खूब, या दिन भर मालिश करें और रहें घर में किसी छुट्टी के दिन, और जब 2-4 घंटे बाद दिल हो तो आप वॉश कर लीजिए। ये डैंड्रफ को एक आध बार करने में ही फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल? तिल के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जा सकता है? हाँ, तिल का तेल बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पर सर्दियों में। और आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम यूपी दिल्ली में बहुत कसरत से गज्जक, रेवड़ी, ये तिल से बनी हुई चीज़ें बिकती हैं। तिल गर्म होता है, ताकतवर होता है और सर्दी से रोकने वाला होता है। तो किसी भी सूरत में आप तिल को इस्तेमाल करें, चाहे तेल के रूप में, बस हो प्योर। वैसे एक आसान तरीका ये भी है कि तिल ख़रीद लें आप, उनको पाउडर बना के अपने सालन में डाल दिया करें, 2-3 चम्मच, तो उससे ग्रेवी बहुत अच्छी होगी और आपको असली तिल मिलेंगे, उसका तेल उसमें चला जाएगा और भरोसे का होगा। तिल का तेल अगर भरोसे का है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, मसाज के लिए पूछ रही थी कि कौन से तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सरसों का तेल, राई का तेल, पीली या काली सरसों का तेल बेहतरीन तेल होता है। और इसको अगर और भी बहुत अच्छा करना हो तो इस तेल को गरम करके इसमें अजवाइन 1-2 चम्मच डालें तो वो जल जाएगी अजवाइन, फिर इसे छान के रख लें। ये मालिश करने के लिए बहुत अच्छा तेल होता है और इससे इस तेल की जो बदबू सी आती है किसी किसी को, तो बदबू आना बंद हो जाती है, बल्कि इस तेल में अजवाइन की खुशबू आने लगती है। तो ये अच्छा है मालिश के लिए, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, दिल्ली से उषा जी, स्वागत है आपका मैम। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। मैडम, आज आप सचमुच में बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैडम, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। वैसे तो मैं एक ही कर पाती हूँ, लेकिन आज हिम्मत करके 2 कर रही हूँ। कि कल आपने वो बताया था हकीम जी ने कि लिसोड़े और उन्नाव और अलसी, ये 100 ग्राम लेके और उसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बनाना है, वो इम्यूनिटी के लिए। तो वो मुझे ये पूछना था कि भाई वो कोई भी ले सकता है और कितना टाइम तक ले सकता है? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन भूल गई फिर मैं एक ही क्वेश्चन कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, जब तक हकीम साहब जवाब देते हैं इस बात का, आप लाइन पे रहिएगा। आप अपना दूसरा सवाल इतने याद कर लीजिए। जी, तो देखिए, ये नुस्खा है और इसमें भी मैंने बताया था कि गुठली निकाल दें, उन्नाव की गुठली निकाल कर फेंक दें और इसको कोई भी शख्स ले सकता है, जिसको ज़रूरत ना हो वो भी ले सकता है, जिसको नज़ला खांसी ना रहता हो वो भी ले सकता है और बच्चे को भी दिया जा सकता है। क्योंकि बच्चे इस पाउडर को खाएंगे नहीं, तो बच्चों को देने के लिए ये करना चाहिए कि जितना ये पाउडर है उतने ही शहद में मिला दें, गरम करके शहद में गरम को करके शहद को और उसमें मिला दें। तो फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये एक वो बन जाता है, च्यवनप्राश टाइप बन जाता है और बच्चों को फिर वो पसंद आने लगता है। बच्चों को आधा चम्मच, बड़ों को 1 चम्मच, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, 1 बार भी अच्छा है। इसे दूध से नहीं देना चाहिए, गर्म पानी से ही देना चाहिए जी। तो काफ़ी फ़ायदा करता है। बल्कि नज़ले खांसी वाले मरीज़ों को दूध भी नहीं पीना चाहिए, इससे भी कफ बनता है। मलिना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। और
डॉक्टर साहब नमस्कार। मलिना जी जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो आपकी बता हुआ दवाई जो है मैं चला रही हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। तो मेरे लड़के के 30+ उम्र है, मतलब एज है। तो हर टाइम ऑनलाइन में लैपटॉप में काम कर रहा है। तो ये जो गर्दन में पीछे जो हड्डी है इसमें बहुत तकलीफ है और इसकी वजह से चक्कर भी आती है। तो इसकी वजह से मतलब आपके पास फोन करा था। तो हमारी दवाई तो हस्बैंड की भी चल रहा है, हमारी भी चल रहा है, लड़के की नंबर आ गया। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, इसके डॉक्टर ने ये बताया कि इनकी कोई दवाई नहीं है, एक्सरसाइज की जरूरत है, एक्सरसाइज ही ठीक होगी। तो वो आप बता देंगे तो मैं उसी हिसाब से करूंगी। और देखिए डॉक्टर ने सही कहा है कि ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको बहुत जल्दी पता चल गया। एक तो वो बच्चा ऐसे सीधा लेटे अपने बेड पर और जिस तरफ पैर होते हैं उस तरफ लेटे, जिस तरफ सर होता है उधर नहीं, ऐसे सीधा लेट जाए और अपना एक गर्दन ना बेड से नीचे लटका ले, ऐसे ऐसे बिल्कुल, और बाकी शरीर ऐसे सीधा लेटा रहे। ऐसा कम से कम एक दिन में 5 बार 5-5 मिनट करके लेटे। आप समझ ही गए होंगे। और ये एक्सरसाइज ये एक दिन में, पूरे दिन में 3 मिनट करनी है। और ये एक्सरसाइज ये भी एक दिन में 3 मिनट करनी है। आज से शुरू करें और ठीक 10वें दिन उसका रोग ख़त्म होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, या उससे भी पहले। लेकिन ये एक्सरसाइज ईमानदारी से करना ज़रूरी है। अक्सर हम थोड़ा सा यूँ करते हैं और सोचते हैं 3 मिनट हो गए, 3 मिनट घड़ी देख के करें। ये मेरा तजर्बा है, ये मेरी एक्सरसाइज है। और ज़्यादातर लोगों को इसमें एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाता है, दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और दवा की ज़रूरत पड़े तो आप गोंस या आधा ग्राम दे दिया करें उन्हें पूरे दिन में एक बार। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें दे सकते हैं। दिल्ली से रजनी बाला जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत आपका रजनी बाला जी। सर मैंने बहुत खुश हूँ आज आप मेरा कॉल लग गया आपसे, बहुत खुश हूँ मैं। धन्यवाद सर। मैंने मुझे पूछना है कि मेरे को ना एक नसों की बहुत प्रॉब्लम है, नसें बहुत दर्द करती है मेरी, ठीक है। और सर मेरे पैरों में ना जलन है बहुत ज्यादा। हेलो, कब से प्रॉब्लम है ये मेरा ना यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था 5 महीने पहले। हाँ ठीक है, 5 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो मेरी थोड़ी बहुत दवाई भी चल रही है। अब मतलब यूट्रस निकाल दिया और फैटी लीवर भी है मेरा, और मुझे मोस्टली ना गैस बनी रहती है। और मेरे को एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा बाथरूम जो है ना लीकेज हो जाता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 40 साल। ठीक है मैम। अच्छा सर मैडम एक सवाल और है मेरा। पूछिए। हेलो, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को ना कान की प्रॉब्लम है, कानों में ना आवाजें सी आती हैं और उनको सुनना भी कम हो गया है, और मतलब सिर जो है उनका सुन्न सा रहता है, और उसकी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम, डाइजेशन मतलब कि एसिडिटी बनी रहती है। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 55 साल। ठीक है मैम। ठीक है। और सर मैडम एक और सवाल है मेरा, मेरे बेटे के लिए है। हाँ बताएं। मेरे बेटे को ना एक किडनी की प्रॉब्लम है, उसको बाई बर्थ प्रॉब्लम है। बाई बर्थ मतलब जब पेट में था तब से ही उसको प्रॉब्लम है, मेरे पेट में था। आपने कल भी कॉल किया था रजनी बाला जी? हाँ जी, कल भी बात हुई थी आपकी? नहीं कल नहीं हुई। चलिए ठीक है मैम। बच्चे की उम्र बता दीजिए। बच्चे की बाई बर्थ प्रॉब्लम है उसको, और ये जो है ना इसको। अभी क्या उम्र है बच्चे की? उसकी उम्र है 24 साल। 24 साल, ठीक है मैम। 24 साल। अच्छा सुनो मैडम, उसकी ना यूरिन मतलब उसकी धार जो है वो सही से नहीं आती है, ठीक है। और किडनी क्रेटिनिन जो है उसका 3 है। ठीक है।
यही सवाल है मैडम। मेरे को सही से मेरा अपने लिए भी बता दो, जिससे कि मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का कुछ कर सकूं। मैं चल नहीं पाती, मेरे को इतनी दर्द रहती है, पैरों में जलन है और नसों में इतनी दर्द है और फैटी लीवर है मेरे को, और एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है, और बाथरूम जो मेरा लीकेज हो जाता है। 5 महीने पहले मेरा जो है ये यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है मैम, ठीक है। ये मैं बहुत परेशान हूँ मैडम। सर मेरे को कोई अच्छी सी दवाई दे दो। ठीक है। तो देखिए, आपसे बात हो रही है पहली बार, और एक एक करके इलाज करिए अपनी बीमारियों का। सबसे पहले अपना इलाज करिए, और वो ये है कि आप, एक आता है गोंद सियाह, काला गोंद, असली खरीदें। ये नकली बहुत आता है। गोंद सियाह असली खरीदें। जो असली अगर मिल गया तो इसको सौंफ, आप जानती हैं, सौंफ का पाउडर बना लीजिए, और आधा या 1 चम्मच सौंफ में ये आधा ग्राम गोंद सियाह मिलाकर सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद दूध या पानी से ले लिया करें। ये गोंद अगर आपको मिल गया असली तो बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। आप इसे 2 बार खाने के बाद दूध या पानी से लें। इससे आपको नसों में, कमर में तकलीफ में फ़ायदा होना मुमकिन है। बस 2-3 बातों का ख्याल रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत में, और झाड़ू पोंछा नहीं करें, वज़न नहीं उठाएं कुछ दिन, जब तक इलाज चल रहा है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बेशतर लोग इसमें काफ़ी फ़ायदा उठा लेते हैं। आपके बेटे की बात, वो एक कुदरती उसमें परेशानी है, लेकिन वो भी सेहतमंद रह सकते हैं। अलसी आप जानते हैं, अलसी, और ये ख़रीद लें 200-400 ग्राम अलसी, और इसको हल्का सा भून कर रख लें। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भून कर पाउडर बनाकर रख लें। आधा चम्मच अलसी, और एक आता है नमक जैतून, ये भी असली लेना। जो भी बताऊं उसका असली होना ज़रूरी है। आधा चम्मच अलसी खा लें, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर दिन में 2 बार ये खुराक खाएं इस पानी से। तो बच्चे का इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा क्रिएटिनाइन है, जो 1 पॉइंट होना चाहिए, वो 3 पॉइंट कुछ बता रहे हैं आप। तो ये देना शुरू कर दें। और क्योंकि किडनी का मसला है उनका, तो मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी भर दें, ताकि ज़िंदगी भर वो तंदुरुस्ती से बच्चा ज़िंदगी गुजार सके। असली लें, जो भी दवाइयाँ मैं बताता हूँ। और क्या सवाल? हस्बैंड के लिए है, कान में आवाज़ आती है। अच्छा, देखिए, कान की आवाज़ के लिए एक 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, और वो आपको लगातार 15 दिन करनी है। दवा बिल्कुल नहीं, कोई भी मेरी तरफ से कोई दवा नहीं। अगर लगातार 15 दिन कर ली तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। ठीक है, ऐसे बैठे सीधे और समझ लें, चाहे तो मेरी रिकॉर्डिंग कर लें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि आप हस्बैंड को बता सकें। ऐसे बैठें यूँ, और ये ठोड़ी यहाँ से पकड़ें, और
पूरी तरह मोड़ दें। देखिए यहाँ तक मैं ठोडी यहाँ तक ले आता हूँ ऐसे, फिर इधर से पकड़े और इधर ले जाए, इधर से पकड़े इधर ले जाए, इधर से पकड़े इधर ले जाए। ये एक्सरसाइज 3 मिनट करनी है, ठीक है। और एक ये कान इससे मिलाइए मोंढे से, ये एक्सरसाइज 3 मिनट करनी है रोजाना, ठीक है। और ऐसे लेट जाएं बिस्तर पर आपके हस्बैंड सीधे बिल्कुल, और ये गर्दन का हिस्सा बेड से नीचे लटका लें, इतना हिस्सा गर्दन तक का नीचे लटका लें, और बाकी बॉडी उनकी ऐसी सीधी लेटी रहे। और ऐसे लेटे 5 मिनट 5 मिनट करके 5 बार लेटा करें। अगर ये एक्सरसाइज उन्होंने 15 दिन की तो बगैर दवा के भी उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अमरीश जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका मैम। हाँ जी बताएं, सवाल करें मैम। मैडम एक तो ना मेरे भी बैक ਦੇ ਵਿੱਚ पेन ਆ। बैक में पेन है? हाँ जी, L4 L5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, MRI कराई थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ। ठीक है। ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही नहीं मेरे ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ। घुटनों में दिक्कत। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 50 साल है। ठीक है मैम। तो देखिए ये जो L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 ये 5 डिस्क हमारे हिप से ऊपर यहाँ पीछे कमर में नीचे वाले हिस्से में, उनको इन नामों से पुकारा जाता है। इसमें किसी भी डिस्क में कुछ परेशानी होती है तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं, डिस्क का हल्का सा सरक जाना। और जब ये ज़्यादा सरकती है तो इसी रोग को साइटिका कहने लगते हैं। जब ये दर्द कमर से हमारी टांगों या घुटनों में आने लगे, या पिंडलियों में आने लगे, या पैरों में जाने लगे, या सुन्न होने लगे, या दर्द होने लगे, या खिंचाव होने लगे, या जलन होने लगे, ऐसा कुछ भी होता है तो डिस्क अपनी जगह से ज़्यादा सरक जाती है और बड़ी मजबूती से नसों को दबाती है। और वो नसें जो खून सप्लाई के लिए हमारे पैरों में जा रही हैं, जब उनको खून नहीं मिलता उतना जितना उनसे पास होना चाहिए, तो हमारी टांगों में ये 4 रोग होते हैं। घुटनों में दर्द, थाइज में दर्द, पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द, या खिंचाव होना पैरों में, या दर्द होना, या सुन्न होना, या जलन होना। तो एक तो सबसे पहले ये करें कि आप वेस्टर्न टॉयलेट ही इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत में, कुर्सी वाला शौचालय। और गोंद स्याह एक गोंद है जिसको हम काला गोंद भी कह सकते हैं, असली ख़रीद लें, नकली बेहिसाब मिलता है और 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है जी। खाने में कड़वा होता है। ये असली ख़रीद लें। अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो इसका पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से ले लें, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, बस काफ़ी है। अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो आपके रोग के लिए काफ़ी है। जी।